हेलो फ्रेंड्स, लारा फैक्ट्स में वेलकम। दुनिया की तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जब कुदरती आफात और हादसात ने तबाही मचा दी थी। सैलाब, तूफ़ान, वबाई अमराज और बहुत सी चीज़ें। ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं, 2 दिन पहले ये नेपाल में आने वाले ज़िलज़ले की फुटेजेस हैं, जिनसे स्कूल और शॉप्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचा। दोनों अर्थक्वेक्स एक साथ आए। 3 अक्टूबर को वेस्टर्न नेपाल में जो ज़लज़ला आया उसमें 17 लोग शदीद ज़ख्मी हुए। पहले अर्थक्वेक की शिद्दत 6.3 थी, जबकि दूसरे की 5.3 थी, और सेकेंड अर्थक्वेक ठीक आधे घंटे बाद इंडिया के बॉर्डर के करीब बझंग डिस्ट्रिक्ट में आया, और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा ख़तरा कहा जा रहा है। बड़े ख़तरे की पेशन गोई डच साइंटिस्ट ने की है। सुनने में आया है ये हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक अर्थक्वेक होगा। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, सैलाब, तूफ़ान, वबाई अमराज, कहत और ज़लज़ले ऐसे कुदरती आफात हैं जिन्हें रोकना नामुमकिन है। 8 अक्टूबर 2005 की सुबह 8:50 पर आने वाला ज़लज़ला आप सबको याद होगा। इसकी शिद्दत सबको याद होगी, जो 7.6 थी, और 80,000 से ज़ायद लोग ज़लज़ले के नताइज में अपनी जान गंवा बैठे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ज़लज़ले आते कहाँ से हैं, किस वजह से आते हैं, क्या इनको किसी तरह रोका भी जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अर्थ। ज़मीन की 4 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, सेकेंड लेयर को मेंटल कहा जाता है, और इस हिस्से में कई तरह के पत्थर पाए जाते हैं। देन आउटर कोर एंड फर्स्ट इनर कोर शुरू हो जाता है, और ज़लज़ले ज़मीन की 4 लेयर क्रस्ट में तब्दीलियों की वजह से आते हैं। ज़मीन की सतह में कहीं प्लेट्स पाई जाती हैं, जिसे टेक्टोनिक्स प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स दरअसल ठोस पत्थरों की इंतहाई भारी भारी स्लेब्स होती हैं। यूँ समझ लें कि ये स्लेब्स ज़मीन के पज़ल पीसेस होते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ अर्थक्वेक्स हैपन्स। ज़मीन की इनर लेयर में पिघला हुआ मादा मौजूद होता है। ये सब्सटेंस एनर्जी एमिट करता है, जिसके बायस ज़मीन के प्लेट्स में हरकत पैदा होती है। इन प्लेट्स में एनर्जी स्टोर्ड होने की वजह से ये प्लेट्स एकदम वेव्स एनर्जी एमिट करते हैं, और जिससे ज़लज़ले की लहरें पैदा होती हैं। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ अर्थक्वेक्स हैपन। सो वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।